नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की मेरी कक्षा का विषय है कारक प्रकरण का गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता साणो। इससे पूर्व 7 सूत्रों पर व्याख्यान किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च इसका व्याख्यान प्रथमा विभक्ति के रूप में किया गया है। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कारके कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म अनभिह्यते कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानिप्सितम और अकथितं च इन सूत्रों पर व्याख्यान इसी यूट्यूब चैनल पर किया जा चुका है। तो आज प्रस्तुत है आपके सामने गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता साणो इस सूत्र पर व्याख्यान। तो आइए सर्वप्रथम सूत्र के विवेचन से अर्थ की तरफ चलते हैं। तो सूत्र गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता स णौ। इस सूत्र में कितने पद हैं इसका विवेचन किया जाए। तो यह जो मेरा वीडियो है ये अत्यंत जो व्याकरण में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है। इसलिए उनको बता देना चाहता हूँ कि जब संस्कृत पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी सी गलतियाँ क्या होती हैं कि हमें नहीं पता चलता कि जब गुरुजी लोग पूछते हैं कि इस सूत्र में कितने पद हैं तो हम नहीं समझ पाते। तो आप याद रखिए, पद कहते हैं सुप्तिगंतम पदम को, अर्थात जिसके अंत में सुप हो या तिंग हो उसको कहते हैं पद। ये सुबंत और तिङंत को पहचानने की एक छोटी सी कला है। वस्तुतः ये एक पूरा ही व्याख्यान हो सकता है, लेकिन आपको एक छोटी सी कला बता देता हूँ। आपने राम शब्द के रूप याद किए हों या आपने भू धातु के रूप याद किए हों किसी भी लकार में। तो यदि आपको इतना सा थोड़ा सा ज्ञान है तो आपको ये देखना है कि जिन शब्दों के अंत में जहाँ अंतिम में विभक्ति चिन्ह आ रहे हों, जो शब्द रूप आपने याद किए हों, उन शब्दों के अंतिम में जिस प्रकार का चिन्ह आता है, उस प्रकार के चिन्ह यदि इन शब्दों में आए हों, तो वहाँ तक का एक पद माना जाता है। उस पद के अंतर्गत कई शब्द हो सकते हैं, क्योंकि समास हो सकता है। तो आइए, जो मैं कह रहा हूँ उसका उदाहरण देखते हैं। तो गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता स णौ, यह सूत्र का स्वरूप है। यहाँ गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता, यहाँ तक शिरोरेखा डली हुई है। तो पहला सामान्य रूप शिरोरेखा जहाँ से प्रारंभ होकर के जहाँ अंत हो, वो हाँ तक एक पद होता है सामान्य रूप से, लेकिन यह सामान्य रूप से कथन है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं शिरोरेखा बीच में संधि युक्त पद के साथ डाल दी जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ इसका विच्छेद करेंगे, दोनों पदों को अलग-अलग निकालेंगे। तो दोनों पदों को अलग निकाला, गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम। यहाँ देखिए, जो आपने शब्द रूप याद किया होगा राम जैसा, तो वहाँ रामाणाम। उसी तरह गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यहाँ विभक्ति है, तो यहाँ तक ये एक पद है। उसके बाद है अणिकर्ता, यह दूसरा पद है। स, यह तीसरा पद है। णौ, यह चौथा पद है। गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यह एक पद। अणिकर्ता दो पद, स तीन पद, णौ चार पद और कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आकर के 5 पद हो जाते हैं। अब इन 5 पदों की सहायता से हमें अर्थ लगाना है। तो पहले अर्थ लगाने के लिए भी इन शब्दों का भी थोड़ा-सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पोस्टमार्टम करने के लिए आप जानते हैं, जब हमने आपको पूछा है कि कितने पद हैं, तो एक साधारण सा बच्चा क्या समझेगा, पद यानी शब्द, और वहाँ शब्द गिनने लगेगा, यानी गति 1, बुद्धि 2, इस तरह के। लेकिन आप जानिए, यदि गुरुजी कहते हैं कि नहीं बेटा ये पद नहीं है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यहाँ तक एक पद है, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी, फिर हम तो ये सोच रहे थे गति बुद्धि। तो जहाँ आपका ऐसा बुद्धि चले कि यहाँ गति बुद्धि इस तरह का है, तो वहाँ ये समझना चाहिए कि वहाँ समास हुआ है, अर्थात गति का समास हुआ है, बुद्धि का समास हुआ है, अन्य पदों का समास हुआ है। तो फिर यह जानना है कि बताइए, समास विग्रह करके बताइए कि कैसा है। तो आपको बताते हैं कि पूरे सूत्र में
गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता साणो। इस पद में दो समास युक्त पद हैं। पहला पद है गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम। एक यह है समास युक्त पद और दूसरा है अणिकर्ता, यह है। तो इस तरह से सूत्र से हमने दो समास युक्त पद निकाल लिए। अब यहाँ पहले वाले समास युक्त पद का विवेचन करते हैं। तो पहले वाले समास युक्त पद में भी अनेक प्रकार का समास है। तो देखो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले चलते हैं आपको कि गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम, यहाँ भी तीन पदों का समास है। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ यह, और शब्द कर्माह यह दो, और अकर्मकाह यह तीन। अर्थात गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम में गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थाह। तो अब आया सूत्र गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। क्या सूत्र है? सूत्र जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सणौ। यह है सूत्र का स्वरूप। तो इस सूत्र से हमने देखना है कि यह सूत्र कौन सा अर्थ प्रदान कर रहा है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले सूत्र से ही उसका अर्थ पूछ लिया जाए। तो सूत्र अपना अर्थ कैसे बताएगा? वह इंसान तो है नहीं कि प्रकट होगा और कहेगा मेरा यह अर्थ है। वो तो स्वयं जो दिख रहा है उससे ही अर्थ लेना है कि भाई वह एक स्वयं घूमता फिरता शब्द है, और उसी शब्द से आप देख लीजिए कि वो उससे क्या अभिव्यक्त हो रहा है। तो उसकी अभिव्यक्ति जानने के लिए सूत्र में स्थित शब्दों का अर्थ जानना है हमें, ठीक है। तो ये बताइए कि इस सूत्र में कितने पद हैं? याद रखिए, पद कहते हैं सुप्तिगंतम पदम को, अर्थात जिनके अंत में सुप होता है और जिनके अंत में तिंग होता है उनको कहते हैं पद। और वह पद जानने की कला क्या है कि यदि आपको किसी भी शब्द रूप याद हैं, या राम शब्द के रूप याद हों, हरि शब्द के रूप याद हों, धातुओं में भू इत्यादि धातुओं का किसी भी का एक रूप याद हो, तो ये जानना है कि जैसे उनकी प्रकृति होती है। प्रकृति का मतलब है कि जैसे राम शब्द है उसके अंत में जैसे जैसे आता है रामः रामो रामः, तो विसर्ग औ आह इस प्रकार का जो आता है, या भवति भवतः में जो ती तह अंति इत्यादि ऐसे आते हैं, तो ऐसे कहाँ बैठे हुए हैं? तो हमने गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता साणो यहाँ विचार किया। तो सबसे पहले तो हमने जो इस सूत्र में गुरुजी ही बताएंगे कि बेटा पदच्छेद करो। तो पद समास निकालने से पहले और पद निकालने से पहले जरा कहीं अगर पदच्छेद करना है तो पहला पदच्छेद है गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सणौ। तो गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यहाँ है राम शब्द जैसा चिन्ह। अर्थात जैसे राम शब्द में रामाणाम आम आता है अंतिम में, वैसे ही गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यही है विभक्ति जैसा कोई चिन्ह जिससे पहचान हो सकती है। तो पहला पद निकला इसमें गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यह पहला पद है। दूसरा पद है अणिकर्ता, तीसरा पद है स, चौथा है णौ। इस तरह चार पदों वाला यह सूत्र है। कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म से कर्म का अनुवर्तन हो रहा है, उसको मिला लीजिए तो 5 पद हो जाते हैं इस सूत्र में। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, यह पहला पद। अणिकर्ता यह दूसरा पद। स यह तीसरा पद। णौ यह चौथा पद। और कर्तुर्रेप्सित तमम कर्म से आने वाला जो कर्म है वह 5वां पद। इस तरह से 5 पद हमने जान लिए, किंतु जो बच्चा होगा साधारण रूप से वह यहाँ जब पूछा जाएगा उसको कि भाई कितने पद हैं, तो अपने व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार उसे ये लगता है कि एक शब्द जिसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है वह पद है। तो वो क्या बोलेगा कि गुरुजी गति है, बुद्धि है, प्रत्यवसानार्थ है, इस तरह से कुछ कहेगा। तो जहाँ आपको ऐसी बुद्धि जगे, ये समझ जाइए कि अगर गुरुजी ने बोला है कि बच्चा नहीं ये सारा का सारा एक है, तो इसका मतलब है उस एक में जितने आपने बोले हैं गति, बुद्धि इत्यादि, इन सब का समास हुआ है। ठीक है?
तो इतने ज्ञान के अनुसार हमने आपको 2 व्याख्यान करने हैं कि इस 5 पदात्मक सूत्र में भी 2 पद समास युक्त पद हैं। वे पद हैं गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम। एक पद यह है समास युक्त पद, दूसरा पद है अणिकर्ता। यह 2 समास युक्त पद हैं। अब ये और अर्थ निकालने के लिए जो गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम है, यहाँ भी बहुत प्रकार का समास हुआ है। कैसे? तो जानते हैं। हम आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। वैसे विग्रह करने का एक तरीका यह भी है कि शुरुआत से एक एक शब्द को अलग अलग करके विग्रह किया जाए, उसके बाद स्थूल के रूप में लाया जाए, लेकिन मैं उल्टा करके ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ? ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम में गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ यह एक अलग पद है, शब्द कर्म यह दूसरा पद है, अकर्मक यह तीसरा पद है। तो यानी स्थूल रूप से गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थाः शब्द कर्माणः और अकर्मकाः, इन 3 पदों का समास हुआ है। ठीक है, किन 3 पदों का? गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थाः शब्द कर्माः अकर्मकाः। और यहाँ भी जो पूर्व का जो सबसे पहला पद निकल के आया गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थाः, यहाँ भी गति बुद्धि प्रत्ययवसान शब्द का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ है। और यहाँ भी गति बुद्धि प्रत्ययवसान में भी गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्ययवसानश्च, इस तरह से एक एक पद का समास हुआ है। तो देखिए किस तरह से होगा कि गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्ययवसानञ्च इति गति बुद्धि प्रत्ययवसानानि, यह द्वंद्व समास हुआ है। ठीक है, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्ययवसानञ्च इति गति बुद्धि प्रत्ययवसानानि। अब गति इसका अर्थ शब्द के साथ समास होगा। और यह गति बुद्धि प्रत्ययवसानानि में कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व समास हुआ है। ठीक है, अब इस द्वंद्व समास का अर्थ शब्द के साथ बहुप्रीहि समास होगा कि गति बुद्धि प्रत्ययवसानानि अर्थः येषां ते गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थाः। तो गति बुद्धि प्रत्ययवसान शब्द का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ और पद बन गया हमारा गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थाः। अब दूसरा जो पद आया था वो था शब्द कर्माणः। तो शब्द का कर्म शब्द के साथ समास होगा, बहुब्रीहि समास। शब्दः कर्म येषां ते शब्द कर्माणः। अब तीसरा जो समास युक्त पद आया था गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम में, वह था अकर्मकाणाम। अब यहाँ तीसरा पद यानी अकर्मकाः, इसका विग्रह करने जा रहे हैं। यहाँ नया समास हुआ है, अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः, इस तरह से समास हुआ है। अब अर्थ निकालना है। हमारा जो पहला पद था इसमें गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थाः, तो यहाँ देखिए गति बुद्धि प्रत्ययवसानानि, इस द्वंद्व का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ है। एक नियम है कि द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, जिसका अर्थ है कि द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में या द्वंद्व के अंत में पढ़ा गया कोई द्वंद्वातिरिक्त पद, उसका द्वंद्व घटित शब्दों के साथ द्वंद्व घटित शब्दों के साथ योग होता है। अर्थात यहाँ द्वंद्व घटित, यहाँ द्वंद्व के अंत में कौन सा पद है, यानी द्वंद्व के साथ जो समास हुआ है अर्थ शब्द का, अब जो शब्द बना है उसके अंतिम में कौन सा पद है? अर्थ शब्द है। इस अर्थ शब्द का द्वंद्व घटित प्रत्येक शब्द के साथ योग होगा। तो द्वंद्व घटित पद कौन कौन से हैं? गति, बुद्धि और प्रत्ययवसान। तो इसका तीनों के साथ योग होगा और अर्थ होगा गत्यर्थक। बुद्धि के साथ होगा बुद्ध्यर्थक, प्रत्ययवसान के साथ होगा और प्रत्यवसानार्थक। ये सारे के सारे विशेषण हैं धातु के। तो अर्थ होगा गत्यर्थक जो धातु, बुद्ध्यर्थक जो धातु, बुद्धि का मतलब है समझना,
जानना, ज्ञान करना। प्रत्यवसान का मतलब है भोजन करना, भक्षण करना। तो उसके साथ अर्थ शब्द को जोड़िए तो अर्थ बनेगा प्रत्यवसानार्थक, जो धातु। उसके बाद आया शब्द कर्माह, तो शब्द है कर्म जिनका, ऐसी धातु। यहां भी धातु शब्द विशेषण होगा। तो शब्द है कर्म जिनका, ऐसी धातुएं। तीसरा पद था अकर्मक, तो कर्म नहीं, जिनका कर्म नहीं हो, ऐसी जो धातुएं, ऐसी धातुओं का अणिकर्ता। अब अणि का विग्रह कीजिए कि न णी इति अणि, जो णी न हो वह अणि है। तो ऐसी जो पूर्वोक्त अर्थ वाली जो धातुएं हैं, अर्थात गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, भक्षणार्थक धातु, शब्द है कर्म जिनका, ऐसी धातु, और जिन धातुओं का कोई कर्म नहीं है, ऐसी धातुओं का अणिकर्ता वह स, वह णौ, णी में, णी सप्तमी का है, सप्तमी णी के सप्तमी का है णौ, तो णी में कर्म संज्ञक हो जाता है। यह अर्थ निकला, निष्कर्षार्थ। इस निष्कर्षार्थ को एक बार दोबारा से सुन लेते हैं कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक अर्थात भक्षणार्थक, और शब्द है कर्म जिनका, ऐसी, और जिनका कोई कर्म न हो, ऐसी 5 प्रकार की धातुओं का अणिक जो करता, वह णी में कर्म संज्ञक हो जाता है। ये पहला सामान्य अर्थ आया, ठीक है। किंतु इससे अर्थ का पूरा ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें अणिकर्ता समझ में नहीं आया और णौ समझ में नहीं आया। तो आइए आपको अणिकर्ता और णौ के बारे में समझाया जाए। तो संस्कृत जगत में और व्यवहारिक जगत में भी क्रिया के 2 रूप होते हैं। एक क्रिया होती है स्वतंत्र क्रिया, और एक होती है किसी अन्य के द्वारा करवाई जाने वाली क्रिया। स्वतंत्र क्रिया होती है जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना इत्यादि, ये स्वतंत्र हैं, मूल क्रियाएं हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी जो धातुएं हैं, जो धातुएं, उनमें जो प्राथमिक प्रत्यय होकर के क्रिया बनती है, जैसे भवति, खादति, कूर्दति, हसति, ये जो मूल क्रिया हैं, इनको कहते हैं अण्यंत क्रिया। इनको अण्यंत क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन णी का मतलब है णी प्रत्यय, णिच प्रत्यय। वह णिच प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसी क्रियाओं को कहेंगे ण्यंत क्रिया। और जिसमें णिच प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ हो, उसको कहेंगे अण्यंत। तो जितने भी मूल क्रियाएं होती हैं, हसति, कूर्दति, खेलति, ये होती हैं अण्यंत क्रियाएं, क्योंकि इनमें णिच प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। और जब इन धातुओं में, अर्थात जो हमने बताई है हिंदी में, उनका सामान्य अर्थ है हंसना, रोना, खेलना, कूदना इत्यादि। और जब हम संस्कृत की भवति, हंसति, खेलति, कूर्दति इत्यादि में, इत्यादि की जो मूल धातुएं हैं, भू, लिख, हस, पठ इत्यादि, उनमें जब णिच प्रत्यय करते हैं, णिच प्रत्यय बताता है कि जो क्रिया है, उस क्रिया का जो संपादक है, करवाने वाला है, वह कोई और है। अर्थात करवाना, इस अर्थ में णिच प्रत्यय होता है, इस अर्थ में णिच प्रत्यय होता है। तो रूप बनते हैं दर्शयति, पाठयति इत्यादि, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पढ़वाता, पढ़ाता है, दिखाता है, हंसाता है। और हिंदी में समझ लेना, तो हिंदी में समझने के लिए अधिकतर में कुछ ऐसे जो मैंने उदाहरण दिया, और कुछ में वाता वाता वाला आता है, दिखवाता है, खिलवाता है, भिजवाता है, इस तरह के। तो जो ये भिजवाता वाता वाता वाले हैं, वो होते हैं ण्यंतावस्था की क्रियाएं, क्योंकि इनमें ण्यंत हुआ है। ये मैं सामान्य अर्थ बता रहा हूँ, शास्त्रीय अर्थ भी इसी में है, लेकिन ये जो मेरा व्याख्यान है वो समझाने की दृष्टि से चल रहा है। यदि किसी को इससे आपत्ति हो कि शास्त्रीय रूप से नहीं बोल रहा है, तो ये शास्त्रीय रूप का व्याख्यान नहीं है, ये एक बाल बोध करवाने वाला व्याख्यान है। तो ये बाल बोध के लिए हमने आपको हिंदी के कुछ चिन्ह बता दिए हैं, इसमें कोई और करवाता है। अब ध्यान दीजिए, हाँ, यहाँ हमने एक साधारण सा उदाहरण देख लीजिए। हमने पढ़वाना, पढ़वाता है यानी पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है,
यह वाक्य। अब ये बताइए कि यहाँ मूल रूप से पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पढ़ कौन रहा है? छात्र पढ़ रहा है। तो जो क्रिया चल रही है पढ़ने की, उस पढ़ने की जो मूल क्रिया है उसमें संयुक्त है छात्र। छात्र पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ छात्र स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उसको पढ़वाने उसका प्रेरक कोई और है। तो जो और है वह है अध्यापक। अब इनको अण्यंतावस्था और ण्यंतावस्था की अगर इनको समझना है तो यहाँ अण्यंतावस्था का जब जब धातु के साथ णिच नहीं था तब करता है छात्र, शुद्ध रूप से करता हुआ छात्र। इसको कहते हैं अण्यंतावस्था का कर्ता। इसे क्या कहते हैं? अण्यंतावस्था का कर्ता। लेकिन यहाँ इस वाक्य में वह स्वतंत्र रूप से नहीं आया है। हमने ऐसा नहीं कहा है कि छात्र पुस्तक पढ़ता है। हमने वाक्य प्रयोग किया है कि अध्यापक छात्र को पुस्तक पढ़ाता है। तो यहाँ छात्र स्वतंत्र रूप से न होकर के किसी और के अधीन है, कोई और उससे पढ़ने की क्रिया करवा रहा है। अब देखो, पढ़वाता है और पढ़ाता में यहाँ अंतर यह है कि पढ़ाना भी एक स्वतंत्र रूप से क्रिया है। वहाँ ये है कि पढ़ाने की क्रिया उसके द्वारा जो पढ़वाता होता है, तो पढ़वाता का मतलब ये होता है कि केवल पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, जैसे माता पिता भी करते हैं, उसमें ये अर्थ है। तो दोनों को बोलना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले व्याख्यान कर चुका हूँ वाता वाता। फिलहाल हमें ये समझना है यहाँ कि जो यहाँ हमने वाक्य का प्रयोग किया है कि जो शिक्षक है वह छात्र को पुस्तक पढ़ाता है। अब यहाँ छात्र क्या पढ़ने की क्रिया के प्रति स्वतंत्र है? नहीं है, उसका प्रेरक कोई और है। तो जहाँ प्रेरक कोई और होता है वहाँ वह कर्ता अण्यंतावस्था में आ जाता है वह शुद्ध कर्ता। लेकिन यहाँ उसका मौलिक कर्ता दूसरा हो गया, क्योंकि क्रिया कैसी हो गई? वाता वाली हो गई है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कि इस वाक्य में जो छात्र है क्रिया के प्रति है तो वही, काम तो वही कर रहा है, तो उसको कहेंगे, अर्थात वो पूर्व में था जब वाक्य ऐसा था कि छात्र पढ़ता है, तो इस पढ़ने की क्रिया के प्रति वह स्वतंत्र करता था, तो अण्यंतावस्था का करता हुआ इस वाक्य में छात्र। लेकिन वर्तमान में जो वाक्य हमने प्रयोग किया है कि अध्यापक छात्र को पुस्तक पढ़ाता है, इस वाक्य में वह जो अण्यंतावस्था का करता था छात्र, वह यहाँ अण्यंतावस्था में आ गया है, क्योंकि धातु अण्यंतावस्था की है। ठीक है, तो जब यह अण्यंतावस्था में आ गया है तो यह जो करता है इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। पूछिए क्यों? आपको लगा कि ये क्या हो गया? तो बंधु ध्यान दीजिए, सूत्र में 5 प्रकार की धातुओं का उल्लेख हुआ है। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक। इन 5 प्रकार की धातुओं का ही अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है। तो ये जो उदाहरण दिया है इसमें छात्र अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में तो है, किंतु धातु न तो गत्यर्थक है, न बुद्ध्यर्थक है, न भक्षणार्थक है, न शब्द कर्मक है और ना ही अकर्मक है। धातु है पढ़ना। पढ़ना धातु इन 5 में से किसी के अंतर्गत भी नहीं आती, इसीलिए यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी। आप कहेंगे महाशय इतना व्याख्यान क्यों बुना? इसलिए बुना ताकि वीडियो छोटा हो जाए, और यही बात आगे के वार्तिकों के समय बताई गई है। तो यहाँ देख लीजिए, जो छात्र है वो अण्यंतावस्था का कर्ता है, जो कि यहाँ अण्यंतावस्था में आ गया है। ऐसे कर्ता को प्रयोज्यकर्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोज्यकर्ता। और इससे जो काम करवाता है, जो इसको क्रिया के प्रति प्रेरणा देता है, प्रेरक होता है, उस प्रेरक का व्याकरण की भाषा में नाम है प्रयोजक कर्ता। क्या नाम है? प्रयोजक कर्ता। तो अध्यापक छात्र को पुस्तक पढ़ाता है, इस वाक्य में अध्यापक हुआ प्रयोजक कर्ता। अध्यापक हुआ प्रयोजक कर्ता और छात्र हुआ प्रयोज्य कर्ता। तो अगर साधारण रूप से बोलना हो तो ये भी कह सकते हैं कि जो 5 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं, उन 5 धातुओं में जो प्रयोज्य कर्ता है,
यदि अण्यंता, हाँ सीधे ये कह सकते हैं कि प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होती है कि 5 धातुओं का प्रयोग हुआ हो तो उन 5 धातुओं के योग में जो प्रयोज्यकर्ता, उस प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो अण्यंतावस्था और अण्यंतावस्था आपने जान ली होगी, आशा करता हूं। तो अब इस तरह से अर्थ हुआ कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्ययवसानार्थक और शब्द कर्मक जो धातुएं, उन धातुओं का यदि अण्यंतावस्था में प्रयोग किया गया हो तो उस अण्यंतावस्था में जो प्रयोज्यकर्ता, उस प्रयोज्यकर्ता में कर्म संज्ञा हो जाती है। यह निष्कर्षार्थ हुआ। सूत्र के अनुसार अगर अर्थ निकालें तो गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और भक्षणार्थक और शब्द है कर्म जिनका ऐसी, और कर्म नहीं है जिनका ऐसी जो धातुएं णिच के साथ प्रयोग की गई हों, अण्यंतावस्था में प्रयोग की गई हों, तो उस अण्यंतावस्था में जो पूर्व में अण्यंतावस्था का कर्ता था, अर्थात क्रिया में संलग्न होने वाला जो कर्ता है, उस कर्ता में कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो हमारे संस्कृत की एक महिमा है कि यहाँ बड़े विचित्र विचित्र किस्म के रचनाकार हुए हैं। तो इस सूत्र का उदाहरण एक ही श्लोक में प्रदान कर दिया गया है व्याख्याकार के द्वारा। तो वह श्लोक है, शत्रून् अगमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आशयच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयत् विधिम् आशयत् सलिले पृथ्वीं यह समय श्रीहरिर्गतिः। यह एक श्लोक है। इसको पढ़ाने से पहले इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसका हिंदी अर्थ है, शत्रून अगमयत स्वर्गम। अंतिम में आया है यह समय श्री हरिर्गति। तो यह शत्रून स्वर्गम अगमयत, जिन्होंने शत्रुओं को मारकर स्वर्ग भेजा, जिन्होंने शत्रुओं को अर्थात राक्षसों को मारकर स्वर्ग भेजा। वेदार्थम स्वान अवेदयत, वेद के अर्थ को स्वान अर्थात आत्मीय जनों को, अपने बंधु बांधवों को बताया। जिन्होंने आशयत चामृतम देवान, जिन्होंने देवताओं को अमृत आशयत खिलाया, जिन्होंने देवताओं को अमृत खिलाया। आशयच्चामृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम, जिन्होंने विधिम अर्थात विधाता ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। और आशयत सलिले पृथ्वीम, जिन्होंने सलिले अर्थात जल में पृथ्वीम, पृथ्वी को आशयत रखा। स श्री हरि में गति, उन हरि में मेरी गति अर्थात भक्ति हो। यह श्लोक का पदसह अर्थ है, भावार्थ है कि जिन हरि ने शत्रुओं को मार करके स्वर्ग भेजा और जिस हरि ने अपने बंधु बांधवों को वेद पढ़ा, वेद के अर्थ का ज्ञान करवाया, और जिन्होंने देवताओं का अमृत का पान करवाया, जिन्होंने विधाता को वेद पढ़ाया और जिन्होंने पृथ्वी को जल में रखा, ऐसे श्री हरि में मेरी अनन्य भक्ति हो। अब इस वाक्य पर विचार कीजिए कि शत्रुन अगमयत स्वर्गम, श्री हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत। इसका हिंदी अर्थ है कि श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। यहाँ कौन सी क्रिया है? भेजा। अगमयत, गम धातु में णिच करके गमी धातु से अगमयत लंग लकार का रूप बना है। तो हरि ने शत्रुओं को मारकर स्वर्ग भेजा। अब ये बताइए कि यहाँ स्वर्ग गए कौन? शत्रु गए। तो यहाँ जाने की क्रिया में क्रियान्वित कौन है? शत्रु हैं। लेकिन क्या वो स्वयं जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं? किसके अधीन होकर के जा रहे हैं? किसके वशीभूत होकर के जा रहे हैं? श्री हरि के। तो श्री हरि उनके कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। तो जो नियंत्रक होता है वह प्रयोजक करता होता है, और जो नियंत्रण में रह करके कार्य करता है वह प्रयोज्य करता होता है। तो यहाँ प्रयोज्य करता हुआ शत्रु, जो कि अनंतावस्था में अर्थात जब क्रिया यह, अगर इसके ये बनाएंगे कि शत्रु स्वर्ग गए, तो संस्कृत में इसका वाक्य क्या बनेगा? शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। तो अगच्छन् रूप अनंतावस्था में करता था शत्रु,
किंतु वह शत्रु रूप जो करता है वह इस समय अगमयत जैसी ण्यंतावस्था में आ गया है, तो उसकी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों होगी? क्योंकि यहाँ गम धातु का प्रयोग किया गया है और गम धातु गत्यर्थक में आती है, तो गत्यर्थक धातु का प्रयोग होने के कारण और ण्यंतावस्था में प्रयोग होने के कारण उसका जो प्रयोज्य करता है शत्रु, उस शत्रु में कर्म संज्ञा हो गई और कर्मण द्वितीया से द्वितीया होकर के शत्रुन बहुवचन में बन गया। तो हमारा स्वरूप बना श्री हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बुद्ध्यर्थक का। बुद्ध्यर्थक का उदाहरण है श्री हरि ही वेदार्थम स्वान अवेदयत। श्री हरि ने आत्मीय जनों को, स्व शब्द आत्मीय बंधु बांधवों के लिए भी आता है, ठीक है। आप जब अजंत पुल्लिंग में पढ़ा होगा आपने समज्ञाति धनाख्यायाम, तो वहां पर इस बात का विचार किया गया है कि स्व के क्या क्या अर्थ हैं और निर्धारित अर्थों में ही सर्वनाम संज्ञा बताई गई है वहाँ। तो इस तरह से वो व्याख्यान वहीं करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि स्व शब्द का अपना, अपने, ज्ञाति और धन अर्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्व अर्थात आत्मीय जन, आत्मीय जनों को वेद का अर्थ बताया। बताना क्या होता है? समझाना। समझाने से, यही मैंने जब आपको अर्थ बताया था कि बुद्ध्यर्थक का मतलब क्या है? ज्ञान करना, समझाना। इसी से बुद्धि का तात्पर्य है, ठीक है। बोध, बुद्धि अर्थात बोध, तो वेद के अर्थ का बोध करवाया, तो बुद्ध्यर्थक धातु है अवेदयत। तो यहाँ श्री हरि ने आत्मीय जनों को वेदार्थ बताया। जाना किसने? आत्मीय जनों ने जाना। तो वह आत्मीय जन जब जानने के प्रति स्वतंत्र रूप से करता थे, यानी जब साधारण वाक्य था कि स्वे वेदार्थम अविदुहु, स्वे अर्थात आत्मीय जनों ने वेदार्थम, वेदार्थ को अविदुहु जाना, लेकिन इस अवस्था में तो स्वे जो है आत्मीय जन क्या है? अण्यंतावस्था के करता है। यह इस रूप में अण्यंतावस्था के करता है, किंतु वाक्य आ गया है हमारा ण्यंतावस्था का, अवेदयत। तो इस अवेदयत में वो अण्यंतावस्था के करता, वे अण्यंतावस्था के करता यहाँ अण्यंतावस्था में आ चुके हैं और अण्यंतावस्था में उसको प्रयोज्य कर्ता भी कहा जाता है। और यहाँ अवेदयत बुद्ध्यर्थक धातु है ही, अण्यंतावस्था में है ही, तो जो अण्यंतावस्था में स्वतंत्र रूप से करता था स्व, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो राम की तरह क्या शब्द बनेगा द्वितीय बहुवचन में? स्वान। तो स्वान वेदार्थम अवेदयत, कहा श्री हरि ही, श्री हरि ने आत्मीय जनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया, वेद के अर्थ को बताया, वेदार्थ समझाया। तो बुद्ध्यर्थक धातु का उदाहरण भी समाप्त। तीसरा आया प्रत्ययवसानार्थक। प्रत्ययवसान का मतलब है भोजन करना, खाना। प्रत्ययवसानार्थक धातु का उदाहरण आया कि आसयत चामृतम देवान। श्री हरि देवान अमृतम आसयत। श्री हरि ने देवताओं को अमृत खिलाया। तो यहाँ खाया किसने अमृत? देवताओं ने। तो देवता खाने के प्रति स्वतंत्र थे, लेकिन तब अगर वाक्य हम ये कहते कि देवताओं ने अमृत खाया, इस वाक्य में अर्थात देवाः अमृतम आसनन, इस अवस्था में तो जो देवता हैं वो स्वतंत्र रूप से करता है, लेकिन यह जो वाक्य है इस वाक्य में वो स्वतंत्र नहीं है, यानी यह वाक्य अण्यंतावस्था में आ गया है। तो अण्यंतावस्था में जो अण्यंतावस्था में करता रहा हो, यानी देवता, उसकी प्रत्यवसानार्थक धातु होने के कारण और अण्यंतावस्था में होने के कारण कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ प्रयोज्यकर्ता कौन है? देवता। तो देव शब्द में इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से अनुक्तत्वात्, अनुक्त होने के कारण द्वितीया हो जाएगी। तो देव शब्द का द्वितीया बहुवचन में बनेगा देवान। तो श्री हरि ही देवान अमृतम आशयत, यह स्वरूप बन जाएगा। चौथा आया शब्द कर्मक। शब्द है कर्म जिसका, ऐसी धातु। इसका उदाहरण दे रहे हैं श्री हरि ही वेदम अध्यापयद विधिम। श्री हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत। श्री हरि ने विधि को, वेद का अध्यापन कराया। अब वेद क्या है? वेद में क्या है? वेद में शब्द हैं, शब्दों को ही तो पढ़ाया। अध्यापयत, वेद में वेद शब्द राशि हैं, तो वेद को पढ़ाया अर्थात शब्दों को पढ़ाया। तो यहाँ धातु हो गई शब्द कर्मक। अब यहाँ देखिए कि श्री हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत,
पढ़ा किसने, कह अधीतवान, विधि विधि अधीतवान, तो अण्यंतावस्था का वाक्य हुआ विधि वेदम अधीतवान। तो इस अधीतवान जो अण्यंतावस्था है, इस अण्यंतावस्था में करता था विधि, किंतु यहाँ वाक्य में वह प्रयोज्य हो गया है, क्योंकि उसका जो अभी प्रयुक्त वाक्य है उदाहरण में, उस उदाहरण में वह स्वतंत्र नहीं बल्कि उसको करवाने वाला कोई और है, तो उसको करवाने वाले हैं श्री हरि। तो श्री हरि से यह जो विधि है वह प्रयोज्य कर्ता हो गया, और धातु है कैसी, अण्यंतावस्था की। तो अण्यंतावस्था में जो विधि अण्यंतावस्था में करता थे, उन अण्यंतावस्था के कर्ता रूप जो विधि है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो रूप बनेगा विधिम। श्री हरि विधिम वेदम अध्यापयत। और अब है अकर्मक धातु का उदाहरण। श्री हरि आसयत सलिले पृथिवीम, श्री हरि पृथ्वीम सलिले आसयत, श्री हरि ने पृथ्वी को जल में रखा। अब ये बताइए कि जल में रहा कौन, पृथ्वी रही, तो पृथ्वी ही तो करता है, तो पृथ्वी जो करता है अण्यंतावस्था में, अर्थात अण्यंतावस्था का वाक्य क्या होगा कि पृथ्वी सलिले आस्ते, पृथ्वी जल में ठहरी। तो पृथ्वी उसको लेकिन वाक्य यहाँ अण्यंतावस्था में है, यहाँ वाक्य अण्यंतावस्था में है, आसयत। तो इस आसयत रूप जो वाक्य है, इसमें जो अण्यंतावस्था में करता रहा हो वह था पृथ्वी। उस पृथ्वी यहाँ अण्यंतावस्था में आ गई है, क्योंकि उसका जो प्रेरक है वो कोई और है, कौन है, श्री हरि हैं। तो श्री हरि हुए प्रयोजक कर्ता, और प्रयोजक कर्ता के प्रयोज्य कर्ता है पृथ्वी। उस पृथ्वी जो कि अण्यंतावस्था में करता थी, यहाँ अण्यंतावस्था में आ गई है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बनेगा, पृथ्वीम, श्री हरि ही सलिले पृथ्वीम आशयत बन जाएगा रूप। स ऐसे श्री हरि ही, हरि में यानी मेरी गति अर्थात गति हो। तो इस प्रकार से गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता साणो, इस सूत्र का सूत्रार्थ पदच्छेद समास विग्रह और इसके समस्त उदाहरण आपको दे दिए गए। किंतु हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत भी चल रहा है द्वितीया विभक्ति का प्रकरण, द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत कर्म का प्रकरण चल रहा है। तो जितने भी वाक्य आए हैं इनमें दो दो कर्म हैं। पहला वाक्य झांटिए, पहला वाक्य क्या था, श्री हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत। तो देखिए स्वर्गम भी क्या है, द्वितीया विभक्ति का है। इसी प्रकार से प्रत्येक वाक्य में झांटिए। दूसरे वाक्य में स्वान और वेदार्थम, यहाँ द्वितीया विभक्ति है, दोनों में कर्म है। और तीसरे वाक्य में है देवान और अमृतम, दोनों में द्वितीया है और दोनों कर्म संज्ञक है। चौथे वाक्य में क्या है, चौथा वाक्य है जो वेदम अध्यापयत विधिम, यहाँ वेदम और विधिम दोनों में कर्म द्वितीया है और कर्म संज्ञा है। और पांचवा जो वाक्य है, तो पांचवा जो वाक्य है वह तो अकर्मक का उदाहरण है। तो जब धातु अकर्मक है तो इसमें स्वतंत्र रूप से कर्म तो होगा ही नहीं, तो अर्थात इसमें ही है जहाँ एक कर्म है वह भी कर्ता रूप कर्म है, कर्ता की ही कर्म संज्ञा हुई है। तो बाकी के जो चार उदाहरण हैं उनमें दो दो कर्म आए हैं। तो याद रखिए, आपको इससे पहले एक सूत्र पढ़ाया है कर्तुर्रीप्सित तमम कर्मा, जो कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अभीष्ट रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जो चार आए हैं चार वाक्यों में, पहले वाक्य में स्वर्गम, तो जो जाने की क्रिया है उस जाने की क्रिया का इष्ट है, अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्तुरीप्सित तमम कर्मा से, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी हो जाएगी। और दूसरे वाक्य में जो वेदार्थम है वह वेदार्थ भी जानने का अभीष्ट है, तो जानने के अभीष्ट होने के कारण कर्तुरीप्सित तमम कर्मा से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। यह पाठ पूर्व के एपिसोड में बताया जा चुका है। तीसरा वाक्य आया आसयत चामृतम देवान, देवों को अमृत खिलाया। तो खाने का उद्देश्य क्या है, अभीष्ट क्या है, अमृत, तो उस अमृत की भी कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्मा से और अनुक्तत्वात् कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के अमृतम भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो वाक्य है कि वेदम अध्यापयत विधिम, वहां विधि को वेद पढ़ाया। तो पढ़ाया, पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, अभीष्ट क्या था, पढ़ने से क्या जानना चाहते थे, क्या प्राप्त करना चाहते थे,
वेद की शब्द राशि से परिचय, तो वही वेद जो है कर्तुर्दीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो करके कर्मण द्वितीया से द्वितीया हो जाएगा, और हो ही गया है। इसलिए ये उदाहरण भी द्विकर्मक का उदाहरण है। तो इस तरह से गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सारणौ, यह जो कारक प्रकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, उस सूत्र का व्याख्यान समाप्त होता है। और इसके बाद इस सूत्र का व्याख्यान प्रारंभिक समाप्त हुआ है। इस सूत्र पे कई अर्थ संकोचन हैं। वह अर्थ संकोचन 7 वार्तिकों के द्वारा इसी सूत्र के व्याख्या में दिया गया है, जो कि आपके लिए अगले एपिसोड में विद्यार्थियों के अध्यापन के साथ प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए कुलदीप गौड़ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और बताते रहिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा है। आपकी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन होता है। आप उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।